प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चंद लाइनों की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। हमारे देश में एक से एक शूरवीर, एक से एक महान बड़े बड़े लोग हुए। किसी ने नाम कमाया, किसी का नाम उतना नहीं हो पाया, कोई उनको प्रचारक नहीं मिला या उनके बारे में ज़्यादा बताने वाला नहीं हुआ। पर अलबत्ता इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अगर उनका नाम बताने वाला नहीं हुआ तो वो महान नहीं हुए, उन्होंने बड़े बड़े काम नहीं किए। ऐसे ही मैं आज आपको एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के हमको उनको फ़क्र होगा, हमें नाज होगा, हमें लगेगा कि वाकई में ऐसे लोगों के बारे में हमें अभी तक क्यों नहीं कुछ भी पता चला, जबकि वो किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीति विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ एक बार कि हमारे देश के बहुत बड़े महान जर्नल हुए, मानेक शाह, जनरल मानेक शाह, बहुत ही महान आदमी थे, बहुत ही वीर थे। उन्होंने जो किया देश के लिए उसके बारे में सभी को तकरीबन मालूम है। कई युद्ध लड़े, कई युद्ध जीते उन्होंने, और बहुत ही चतुर थे, समझदार थे, वीर थे। तो ऐसे ही लोग पहचान पाते हैं अपने आसपास के लोगों को, और उसी कारण कई लोगों को अपनी हिम्मत बताने का या कुछ कर गुजर के दिखाने का मौका मिलता है। 1971 का युद्ध जनरल मानेक शाह जी द्वारा जीता गया था। सभी को मालूम है इन चीज़ों के बारे में। एक बार वो बहुत बीमार हो गए तो वो जब बहुत बीमार होता है आदमी तो वो कुछ बड़बड़ाता है, बोलता है। वो उनके मुंह से बार बार निकल रहा था पागी पागी, वो याद कर रहे थे किसी को, पागी, ऐसा उनके मुंह से निकल रहा था। तो जब उनको होश आया तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये जो पागी और पागी ऐसा आप कई बार बोल रहे हैं, पुकार रहे थे रात को, वो कौन है? बोले नहीं, उसको बुलवाओ। तो कच्छ में एक उन्होंने एड्रेस बताया, बोला गया कि उनको बुला के लाओ। तो हेलीकॉप्टर गया। जब हेलीकॉप्टर गया तो वो हेलीकॉप्टर को पता चला वो तो एक जगह कहीं बैठे हुए हैं और उनको संदेशा भेज दिया गया है और वहाँ से हेलीकॉप्टर उनको लेगा और वो वहाँ पे आ जाएंगे, उस स्पॉट पे आ जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर ने उस व्यक्ति को लिया, अपने बिठाया, और जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ तो उसकी एक प्लास्टिक की थैली गिर गई नीचे। तो उन्होंने बोला नहीं, वो थैली मेरे को चाहिए, मैं आप लोग हेलीकॉप्टर फिर नीचे लेके आइए और मैं वो अपना सामान लेना चाहता हूँ। नीचे गई, उसमें उन्होंने अपनी वो थैली उठाई, फिर हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए और फाइनली हेलीकॉप्टर उड़ गया। तो जो अंदर लोग बैठे थे उन्होंने देखा कि इस थैली में क्या है। तो उसमें कुछ रोटी थी, कुछ प्याज था एक, और एक गट्टे की, बेसन के गट्टे की कुछ सब्जी नुमा या गट्टा ऐसा कुछ उस थैली में था। लोग बड़े हैरान हुए, वो आर्मी वाले जो लोग गए थे लेने के लिए, वो लोग फौज वाले जो भी थे, बड़े हैरान हुए कि मानेक शाह इनको याद कर रहे हैं और ये व्यक्ति जो है इतना डाउन टू अर्थ, ऐसा बिल्कुल साधारण सा आदमी, इसको क्यों याद कर रहे हैं। तो वो जब मानेक शाह जी के पास उनको लेके गए तो मानेक शाह ने उनसे पूछा क्या लेके आए हो। तो उन्होंने दिखाया। तो मानेक शाह ने उनके साथ एक रोटी प्याज के साथ, गट्टे के साथ खाई और बैठ के बातें करने लगे। तो मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसे मानेक शाह जी अपनी अर्ध चेतना की स्थिति में भी इतना याद कर रहे थे। तो
उनका नाम रणछोड़ दास था और रणछोड़ दास जी के नाम से एक पोस्ट भी है कच्छ में, उत्तरी गुजरात की एक पोस्ट जो उनके नाम से है, ये सच्चाई है। और पाकिस्तान के बनास काठा एक ज़िला है, बनास काठा, उसकी सीमा के पास में पेथापुर गथड़ो, वो जगह है पेथापुर गथड़ो नाम का एक गांव है, उसके रहने वाले हैं ये थे, मतलब वहाँ के रहने वाले थे। और ऊँट पालना, गाय बकरी पालना, भेड़ पालना उनका बेसिक काम था। तो क्या हुआ कि 58 की जब उनकी उम्र थी, 58 की एज में उनके गांव जो था वहाँ के एक पुलिस के कप्तान हुए वनराज सिंह झाला, वो पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने उनको उनके बारे में बहुत सुन रखा था, तो उन्होंने उनको पुलिस का मार्गदर्शक अपॉइंट कर लिया था कि चलो भाई पुलिस को, क्योंकि जगह जगह इतना गहराई का नहीं पता, कैसे आना जाना है ये सब पुलिस को मालूम नहीं था, तो उन्होंने वो उनको ऐसे मार्गदर्शक रख लिया कि कहीं पुलिस को जंगल, मतलब कहीं जाना आना पड़ जाए कच्छ में, तो वो जाएंगे। और वो बहुत उनका हुनर, गॉड गिफ्ट था उनको, कि अगर वो वहाँ से रात को या कभी ऐसे टाइम ऊँट निकले हैं और ऊँट के पंजे देख के समझ जाते थे कि इतना गहरा है और इसकी ये नेचर है इस पंजे के निशान की, तो उस पर ऊँट पे कितने लोग सवार होंगे, यहाँ तक का वो अंदाज़ा लगा लेते थे। और बहुत जिसे कहा जाए सहनशील और बुद्धिमान व्यक्ति थे। पहले ऐसे ही होता था, लोग पुराने लोग जो थे वो ऐसे ही चीज़ों के उनको अंदाजे लग जाते थे, इतना अनुभव था उनको। मानो उस रेगिस्तान में से कितने लोग गुजर गए उस समय में, आदमी जैसे निकल गए, 100 निकल गए, 500 लोग निकल गए, तो उनके पंजों के निशान देख के बता देते थे कि ये इतने लोग इस रेगिस्तान में से इस समय निकल गए। और ऐसे हट्टे कट्टे तगड़े लोग होंगे या बुजुर्ग लोग होंगे या बच्चे होंगे, इतना अंदाज़ा, मतलब उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। ये पहले के लोगों में ऐसे इनबॉर्न टैलेंट होते थे या वो अपने लाइफ के अनुभव से समझ जाते थे। तो रणछोड़ दास जी जो थे वो बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति थे। आ, 1965 के युद्ध में कच्छ सीमा पर पाकिस्तान सेना ने धोखे से लगभग 100 भारतीय सैनिकों को हत्या कर दिया था। और सेना को एकदम से जब पता चला कि ऐसा हुआ है और हमें 10,000 सैनिक उस पोस्ट तक, वहाँ तक पहुँचाने हैं, तो एवरीबॉडी वॉज इन पैनिक कि हमको पहुँचना है, जल्दी से जल्दी पहुँचना है। पर उस समय इतने संसाधन होना भी बहुत मुश्किल काम था, सड़कें रास्ते नहीं बने हुए थे। तो उन्होंने इनको बोला, इनसे संपर्क किया गया और इनसे कहा गया कि ऐसे ऐसे ये जवाबदारी, ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप जल्द से जल्द सैनिकों को पहुंचाना, 3 दिन के अंदर अंदर पहुंचाना है। तो रणछोड़ दास जी वॉज टैलेंटेड, बहुत समझदार थे इस मामले में, उनको सब रास्ते मालूम थे। तो 12 घंटे पहले उन्होंने उन सैनिकों को वहाँ पे पहुँचवाया। तो सोचिए कि कितना उनके अंदर हिम्मत थी, जुझारूपन था
कि मेरे को अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए, अपनी सेना की सेवा के लिए काम करना है। तो इस तरीके से उन्होंने 12 घंटे पहले पहुंचाया, और वो जो जैसी सेना पहुंची तो फिर हिंदुस्तानी सेना ने अपना जौहर दिखाया और पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया, और उस रेगिस्तान के अंदर वो करके दिखाया जो वाकई में ज़रूरत थी उसकी, और 1200 के लगभग पाकिस्तानी सैनिकों को ख़त्म किया गया, उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। फिर 71 का युद्ध हुआ। 71 के युद्ध में भी इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत दिलेरी दिखाई, और इवन गोला बारूद तक पहुंचाने की जवाबदारी इनके ऊपर दी गई। वो फौज की मदद की और तिरंगे की सेवा की। पाकिस्तान के पाली नगर में जो तिरंगा फहराया गया वो रणछोड़ दास जी द्वारा फहराया गया। वो सेना के साथ सेना में ही भर्ती हो गए थे और सेना की सेवा में लग गए थे, और उसके लिए मानिक शाह जी ने उनको 300 रुपये, उस ज़माने में 300 रुपये पुरस्कार दिया। फिर उनको इन सब चीज़ों के लिए, इन कामों के लिए संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेना पदक के लिए उससे उनको नवाजा गया। बहुत ही सम्माननीय पदक होते हैं ये, इतने आसान नहीं होते, और बहुत गहन जांच पड़ताल होने के बाद ये सब पदक मिलते हैं किसी भी व्यक्ति को। फ़ख्र की बात है, भारत माता के एक से एक सपूतों ने एक से एक पदक पाए, तो उसमें से एक रणछोड़ दास गुजरात कच्छ के रहने वाले थे, उनको भी ये पदक मिले थे। ये पदक 65 और 71 के जो युद्ध हुए उसमें उनके द्वारा जो काम किए गए उसके लिए पदक मिले। ही वॉज रियली ए ग्रेट पर्सन। 27 जून 2008 मानिक शाह, जनरल मानिक शाह साहब की काफ़ी उम्र हो गई थी और उनका देहांत हुआ। इस भारत माता की उन्होंने खूब सेवा की, और उसके कुछ टाइम बाद 108 साल की उम्र में, 108 साल की उम्र में, याद रखिए, पागी जिनको बोला गया, रणछोड़ दास जी को, ये पागी उन्हीं का नाम था जिनको याद कर रहे थे बीमारी की स्थिति में। रणछोड़ दास जी को पागी के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि पागी वो व्यक्ति है जो रेगिस्तान के अंदर रास्ता दिखाता है, तो वो उस नाम से उनको पुकारते थे। तो जब 108 वर्ष की आयु हुई रणछोड़ दास जी पागी जी की, तो उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। आप सोचिए 108 साल की उम्र तक सेना की सेवा करना, सेना में काम करना, और फिर 112 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। माँ भारती की सेवा की, माँ भारती के सपूत थे। कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं ली थी, कोई बहुत बड़ा कुछ वो नहीं था, पर सेवा करने का जज्बा था, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा था, कुछ कर बताने का जज्बा था। तो भाइयों बहनों, ये कहानी बताने का तात्पर्य ये है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां होना, बहुत बड़ी तालीम होना, बहुत बड़ा ज्ञान जरूरी नहीं कि इन्हीं डिग्रियों और तालीम से ही आता है। आप रोज़मर्रा कुछ सीखें, अपने पर्सनल लाइफ में सीखें, और उससे आप अपने जीवन के लिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके मन में हो, तो आप किसी भी उम्र में कहीं पे भी किसी भी काम को अपना टारगेट बना के कर सकते हैं। गुजरात के अंदर कई लोकगीत ऐसे हैं जहां पागी रणछोड़ दास जी को याद किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, और हम सैल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं उस वीर को, शूरवीर को, जिसने हमारे लिए, हम देशवासियों के लिए इतनी सेवा दी। उनको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार।
भाइयों, ये छोटी सी एक कहानी बताने का पीछे एक ही रीज़न है कि हमारे अंदर देश के प्रति जज्बा बैल आए, हम कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें, रखें और हिम्मत रखें। हिम्मत होगी तो अपने आप ही हम सक्षम बनेंगे और देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखेंगे। जय माँ भारती, वंदे मातरम। भारत माता की जय।